आप ये समझते हैं कि वाल्मीकि ने राम नाम लिया था इसी से हो गया था और डकैती करता रहा कि नहीं करता रहा? नहीं साहब, फिर डकैती तो नहीं की। फिर आप क्या कहते हैं राम नाम का? डकैती उसने छोड़ी न होती, डकैती करता रहा होता, फिर भी राम नाम लेने से इतना बड़ा संत बन जाता है, तो हम समझते आपका कहना ठीक है। गलत है आपका कहना, बिल्कुल गलत है। राम नाम लेने से उद्धार हो जाता है, एकदम गलत है, 100% गलत है। राम नाम उद्धार लें चाहे नहीं भी लें, राम नाम कहें चाहे मरा मरा कहें चाहे नहीं भी कहें, चलिए मैं तो नहीं कहता हूँ, लेकिन अपने आप को धोकर के आप इस लायक बना लें कि भगवान आपको प्यार करने लगे, तब बात बनेगी। इससे कम में नहीं बन सकती। राम नाम का इतना महत्व मत दीजिए। राम नाम का महत्व तो है, जैसा मैं नहीं कहता किसी को राम नाम नहीं लेना चाहिए, पर मैं ये कहता हूँ राम नाम लेने के लायक आपकी जीव तो ऐसी होनी चाहिए। जीव पे कंट्रोल कीजिए ना, आप अपनी जीव पर काबू कीजिए। खान पान के संबंध में आप ईमानदारी की कमाई खाते हैं कि बेईमानी की कमाई खाते हैं? बताइए ज़रा। जो जीव है आपकी, ये दूसरों को ये सलाह मशवरा देती है, ये अच्छे सलाह मशवरा देती है, गलत सलाह मशवरा देती है। जीव से आप बहकाते हैं लोगों को कि जीव से अच्छे रास्ते पर आते हैं। जीव को बताइए ना, धोकर के आपने साफ कर लिया है तो ठीक है, आप जब कीजिए। हमने अपनी जीव को धोया है, जीव को साफ किया है। जीव ने चमत्कार दिखाए हों, कोई साफ वरदान दिए हों तो उसको जीव को साफ किया है। आपने संगी ऋषि का नाम सुना है ना? संगी ऋषि ने साप दिया था राजा परीक्षित को, तो उसको 7वें दिन सांप काट खाएगा, 7वें दिन सांप नहीं काट खाएगा। और उन्होंने यह आशीर्वाद दिया था, दशरथ जी ने यज्ञ किया था, पहले भी कर चुके थे यज्ञ, हमारे बच्चा हो जाए, पर किसी बच्चा नहीं हुआ। लेकिन जब संगी ऋषि आए और संगी ऋषि ने यह आशीर्वाद दिया, प्रत्येक रानी के बाद एक और बच्चा होगा, 3 रानियाँ, 3-4 बच्चे हो गए, और ऐसे बच्चे शानदार हुए कि भगवान के बराबर हो गए। वो सब भगवान थे। रामचंद्र जी भगवान, लक्ष्मण जी भगवान, भरत जी भगवान, शत्रुघ्न जी भगवान। भगवानों को पैदा करने की क्षमता इसकी वाणी में थी। कौन थे? संगी ऋषि थे। संगी ऋषि ने अपने खान पान के बारे में यही जाना था कि उनके आश्रम में जो पैदा होता था सब वही खाते थे, और आश्रम से बाहर बुरे लोगों की संगति में न जाने देने के लिए लोमश ऋषि ने इतना कड़ा नियंत्रण उनके ऊपर रखा था कि किसी को ये भी नहीं जान सके कौन क्या होता है। अंगुलीमाल, मैं नाम बताता हूँ आपको। अंगुलीमाल वो आदमी था जो डकैती करता था और उंगलियाँ काट करके और देवी पर चढ़ाता था। वो अंगुलीमाल था, बहुत डाकू था। भगवान जी के बुद्ध के संपर्क में आने के बाद में उसने सब छोड़ दिया, और जो कुछ भी उसके पास बचा हुआ था, प्रायश्चित में ये नहीं कि जो बचा हुआ था अपने घर वालों को, खानदान वालों को दिया हुआ और खाली हाथ बुद्ध भगवान के पास आ जाए और बुद्ध भगवान के पास जा करके कहे कि लाइए साहब, खाना खिलाइए, कपड़े पहनाइए, जूते पहनाइए, चप्पल पहनाइए, चेला बनाऊँगा आपका, पॉकेट में बनाऊँ कोई, लाइए चेले का इंतजाम कीजिए। नहीं, ऐसा नहीं। बल्कि उसने न केवल अपना तन दिया, न केवल मन दिया, बल्कि धन दिया, सब जो कुछ भी था पूरे मन से भगवान को समर्पित कर दिया। अंगुलीमाल ने समर्पित कर दिया, तब वो संत हो गया। तब भगवान ने उसको अपनी गोदी में उठा लिया। तब भगवान बुद्ध ने उसको सारे इंडोनेशिया की तरफ, ये जो पूर्वी द्वीप हैं, इनमें उसको काम करने के लिए भेजा था। दूसरा बुद्ध कहलाया अंगुलीमाल, तब कहलाया जो अपने जीवन को साफ सुथरा बना लिया और डकैती करता रहता और राम नाम भी लेता रहता। बुद्ध भगवान के जैसे पीले कपड़े दूसरे शिष्य पहनते हैं वैसे ही कपड़े पहनते रहता है। तब क्या ख्याल है आपका? तो अंगुलीमाल ही रह जाता, चाहे पीले कपड़े पहनता, चाहे लाल कपड़े पहनता, चाहे सिर मुड़ा लेता, चाहे जो हो जाता, लेकिन कुछ बात बन नहीं सकती थी। गणिका गीध अजामिल तारे, अजामिल फिर मांस का व्यापार करता रहा था क्या? जब उसने भगवान की भक्ति लेना शुरू कर दी तब उसने मांस खाया था क्या? नहीं। फिर न मांस काटा, न मांस बेचा, न मांस खाया। बना तो संत ही बन गया। संत बनना है तो संत ही बनना। सूरदास और तुलसीदास के बारे में सुनाया आपने। बिल्वमंगल की जीवन कथा आपको मालूम है? जीवन की बड़ी गंदी कथा है। बिल्वमंगल जब उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था तब लाश एक जगह पड़ी थी और वेश्या कब्र में वो लगे हुए थे, ऐसे गंदे सूरदास। लेकिन जब उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली तो भगवान उनको आए और बच्चे की तरीके से गोदी में उठा करके और जहाँ तहाँ ले जाते थे। भगवान उनके नौकर हो गए थे, भगवान के भक्त, भगवान नौकर हो गए थे उनके। कौन? उनके सूरदास। और तुलसीदास चंदन के से तिलक दय रघुवीर,
तिलक घिसते थे और चंदन के लिए लाइन में खड़े रहते थे, लाइए चंदन जरा सा हमको दे दीजिए, हम भी सर को लगाएंगे। तुलसीदास जी की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान जी चंदन लगवाने के लिए वो खड़े हुए थे। आप नहीं बदलना चाहते, आप नहीं बदलना चाहते, आपका ये ख्याल है कि बाहर के लोग आपका उद्धार करेंगे। अच्छा, आंखें खराब हैं आपकी, तो फिर आपको कुछ दिखाई नहीं पड़े। आपको इस संसार में एक से एक बढ़िया देखने लायक चीज़ें हैं, कहीं ताजमहल है, कहीं क्या है, कहीं क्या है, कहीं बाग है, कहीं बगीचे हैं, पर आपकी आँख खराब है तो आप कोई दृश्य देखने में समर्थ नहीं हो सकते। आपके कान ठीक है कि नहीं ठीक है? नहीं साहब, कान तो हमारे बहुत दिन से खराब हो गए, तो फिर आप अब कोई व्याख्यान नहीं सुन सकेंगे। फिर आपके लिए संगीत सुनना नामुमकिन है। फिर आप किसी की कथा और प्रवचन का फायदा उठाना चाहें तो ये गलत बात है। आप अपना तो कान ठीक कीजिए ना। सुनाई नहीं पड़ता तो हम क्या करें? नहीं सुनाई पड़ता, दिखाई नहीं पड़ता साहब, आप तो बस बता रहे थे कि अभी दिन है, सूरज निकल रहा है, तो सूरज तो निकल रहा है, हमको दिख रहा है, तो हमें क्यों नहीं दिखता? आप क्या खराब है इसीलिए नहीं दिखता। और आपको अगर दिमाग खराब है तो सारी दुनिया आपको पागल मालूम पड़ेगी। आप सब दुनिया को पागल बताएंगे, ये कहेंगे ये दुनिया बड़ी पागल है, ये भी पागल है, ये भी पागल है, सब पागल दिखेंगे। अपना दिमाग सही कीजिए ना, फिर आपको कोई पागल दिखाई नहीं पड़ेगा। बस फिर इस तरीके से क्या करना पड़ता है कि अपने आप को सही करना पड़ता है। अपना सादा जीवन उच्च विचार के सिद्धांत को काम में लाना पड़ता है। उच्च विचारों को कार्य रूप में परिणत करना सिर्फ उसी के लिए संभव है जो कि सादा जीवन जिए, अपने आप में किफायतशाली करे, अपने लोभ और मोह को कम कर ले, अपनी वासना तृष्णा और अहंता को कम कर ले, तब फिर उसके पास शक्तियाँ ही बच जाती हैं। शक्तियों का क्या कम रहता है? शक्तियों को आदमी का मुट्ठी भर का तो पेट है, मुट्ठी भर की जरूरत है। आदमी का तन ढकने के लिए 3 गज नहीं 10 गज कपड़ा चाहिए, सोने के लिए 4 हाथ की चारपाई चाहिए, खाने के लिए 2 मुट्ठी अनाज चाहिए। आदमी से तो और जानवर ज़्यादा खाए जाते हैं, भैंसा ज़्यादा खाया जाता है और जानवर ज़्यादा खाए जाते हैं, लेकिन वो तो आदमी की खुराक कितनी है? मुट्ठी भर है। और आदमी कितना कमा सकता है? आदमी के हाथ कितने मजबूत हैं और आदमी की 20 उंगलियाँ कैसी हैं जैसे कि सृष्टि में किसी जानवर को नहीं मिली। उसमें कमा सकता है आदमी, और उस कमाने के बाद में फिर क्या कर सकता है? फिर भगवान की गोदी में रख सकता है। भगवान की गोदी में रखने के बाद में फिर निहाल हो जाता है। आदमी बहुत कुछ कर सकता है, ऊंचे विचारों को कार्यान्वित भी कर सकता है, ऊंचे विचारों को सिखा भी सकता है, ऊंचे विचारों को कोई जीवन में ओतप्रोत भी कर सकता है। कब? जब सादा जीवन हो। सादा जीवन के मानी ये है कसा हुआ जीवन, तपा हुआ जीवन, कसा हुआ जीवन, तपा हुआ जीवन। साधना आपको भी करनी पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। आप अय्याशी करते हुए, आप मालदार बनते हुए, आप मौज मजा उड़ाते हुए, आप स्वार्थी और लोभी और लालची रहते हुए अगर आप चाहें कि हम राम नाम लेकर के उद्धार की तरफ चल पड़ेंगे, आपका बिल्कुल गलत ख्याल है, 100% गलत ख्याल है। और 100% गलत ख्याल को बनाए रहेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है? हमारे गुरु ने तो यही सिखाया और महापुरुषों के जीवनों ने हमको यही सिखाया। जितने भी महापुरुष संसार में हुए हैं उन सबके जीवन हमने पढ़े और सबको देखा, और सबने एक ही पाया कि उनमें से हर एक आदमी ने अपने आप को तपाया। आया गांधी हुए हों, आया बुद्ध हुए हों, अथवा दूसरे लोग हुए हों, तीसरे लोग हुए हों, इन सब ने अपने आप को तपाया। और तपाने के बाद में इतना खरा और इतना सही बना लिया कि जहाँ भी गए वो काम करते हुए चले गए। तलवार पर धार रखनी पड़ती, धार अगर आप तलवार पर रखेंगे नहीं तो उसको मारेंगे, किसी के खोपड़े में तलवार मारेंगे, लग जाएगी जरा सी, खून वून भी निकल सकता है, पर आप सिर नहीं काट सकते। सिर काटने के लिए पत्थर पर घिसना पड़ता है।